मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं आज कहने जा रहा हूं वो सिर्फ सुनने की चीज नहीं है, वो महसूस करने की चीज है। और एक बात पहले ही साफ कर दूं, अगर आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो आप सिर्फ शब्द सुनेंगे, अर्थ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यह कहानी बाहर की नहीं है, यह कहानी आपके भीतर की है। दोस्तों, हम सब सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं, मोबाइल देखते हैं, दिन शुरू हो जाता है। लेकिन एक सवाल है जो हम कभी खुद से नहीं पूछते, क्या हम सच में जागे हैं या बस नींद से उठे हैं और फिर मन की नींद में चले गए हैं। आज का इंसान जागता कम है, सोचता ज्यादा है। सोचते सोचते हम थक जाते हैं और थकान को ही जीवन मान लेते हैं। आपने महसूस किया है, शरीर कहीं बैठा होता है लेकिन मन कहीं और भटक रहा होता है। घर में बैठे हैं पर दिमाग बीते हुए कल में है, किसी से बात कर रहे हैं पर भीतर डर चल रहा है, कहीं मैं गलत तो नहीं बोल रहा। हंस रहे हैं पर भीतर कुछ खाली सा है। और सबसे खतरनाक बात, हमें यह सब नॉर्मल लगने लगा है, लेकिन यह नॉर्मल नहीं है दोस्त, यह भूल जाना है, खुद को भूल जाना। बहुत समय पहले की बात है, एक शहर था, शांत, साधारण, लेकिन भीतर से बेचैन। उस शहर में एक युवक रहता था, नाम उसका अर्जुन था। बाहर से देखने में सब ठीक, काम था, इज्जत थी, लोग उसे समझदार कहते थे। लेकिन रात को जब सब सो जाते तो अर्जुन जागता रहता, बिस्तर पर लेटा होता, छत को देखता और दिमाग रुकता ही नहीं। कभी बचपन की बातें, कभी कोई पुरानी गलती, कभी भविष्य का डर। वो सोचता, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? अगर मैं असफल हो गया तो, अगर सब कुछ छूट गया तो? दिन में वह जीता नहीं था, बस निभा रहा था। और एक दिन उसने खुद से कहा, अगर यही जीवन है तो मैं थक गया हूं। उसी दिन उसने सुना कि पास के जंगल में एक शांत भिक्षु ठहरा है। लोग कहते थे वो सवाल नहीं सुलझाता, वो इंसान को खुद से मिलवाता है। अर्जुन वहां पहुंचा। भिक्षु एक पेड़ के नीचे बैठा था, आंखें बंद, चेहरे पर अजीब सी शांति। अर्जुन बोला, भगवान, मेरा मन बहुत बोलता है, मैं चुप होना चाहता हूं पर चुप नहीं हो पाता। भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराया। उसने पूछा, तुम्हारा मन बोलता है तो तुम कौन हो? अर्जुन चुप हो गया। पहली बार किसी ने उससे यह सवाल पूछा था। भिक्षु बोला, अगर तुम मन हो तो उसे देख कैसे रहे हो? अगर तुम सोच हो तो ये कैसे जान रहे हो कि तुम सोच रहे हो? अर्जुन को लगा जैसे किसी ने अंदर कुछ हिला दिया हो। भिक्षु ने जमीन से एक पत्ता उठाया और कहा, देखो इसे, जब हवा चलती है पत्ता हिलता है। लेकिन क्या आकाश हिलता है? मन पत्ते जैसा है, विचार हवा जैसे हैं, और तुम आकाश हो। लेकिन समस्या यह है, तुमने खुद को पत्ता मान लिया है और अब हर हवा तुम्हें हिला देती है। दोस्तों, यही हमारी कहानी है। हम विचारों को अपना नाम दे देते हैं, डर को पहचान बना लेते हैं, दुख को सच मान लेते हैं और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन सच यह है, जिंदगी ऐसी नहीं है, हमने उसे ऐसा सोच लिया है। अर्जुन ने पूछा, तो मैं क्या करूं? भिक्षु बोला, अभी कुछ मत करो, बस ये देखो, जब सोच आती है तुम उसमें जा रहे हो या उसे देख रहे हो, यही फर्क है बंधे होने और मुक्त होने में। अर्जुन वहीं बैठ गया। पहली बार उसने कुछ बदलने की कोशिश नहीं की, बस बैठा रहा। सोच आई, उसने देखा, डर आया, उसने देखा, बीता हुआ कल आया, उसने देखा, और पहली बार वो विचारों में डूबा नहीं, वो उन्हें देख रहा था। और उसी पल उसे एहसास हुआ, मैं टूटा हुआ नहीं हूं, मैं बस उलझा हुआ था। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अभी तो हमें यह समझना है, हम सोच में कैसे फंसते हैं, हम डर को क्यों पकड़ते हैं, हम प्रेम को क्यों खो देते हैं, और कैसे बिना भागे, बिना लड़े मन को शांत किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपने यह समझ लिया तो फिर जीवन जीना कोई बोझ नहीं रहेगा। अगले पाठ में हम जानेंगे वो कौन सा अभ्यास है जो बुद्ध ने सिर्फ चुने हुए लोगों को बताया, वो कौन सा रहस्य है जिससे मन खुद ब खुद शांत होने लगता है, और वो प्रेम जो बाहर नहीं भीतर से जन्म लेता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो यहीं रुकिए नहीं, क्योंकि यह कहानी आपकी ही कहानी है और अगला भाग यहीं से जीवन बदलना शुरू करेगा। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, आप देख रहे हैं मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी, और अगर आपने पहला भाग पूरा सुना है तभी यह दूसरा भाग आपके भीतर उतर पाएगा। क्योंकि पहले भाग में हमने जाना कि समस्या सोच नहीं है, समस्या है सोच में खो जाना। अब आज का सवाल यह है, अगर मन इतना चालाक है, अगर सोच इतनी तेज है, तो उससे बाहर निकला कैसे जाए? यहीं से असली यात्रा शुरू होती है। अर्जुन उस भिक्षु के पास अब रोज आने लगा था। वो ज्यादा सवाल नहीं पूछता था, बस बैठता था। लेकिन मन अभी भी शोर करता था। कभी कहता यह सब बेकार है, कभी कहता
इससे क्या बदल जाएगा? कभी डर दिखाता, कभी उम्मीद। एक दिन अर्जुन बोला, भगवान मैं बैठता हूं पर मन शांत नहीं होता, लगता है मैं असफल हो रहा हूं। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, तुम वही गलती कर रहे हो जो ज्यादातर लोग करते हैं। तुम शांति को पाने की कोशिश कर रहे हो। शांति कोई चीज नहीं है जो पाई जाए। शांति तो तब आती है जब पकड़ छूट जाती है। दोस्तों, यही हम सब फंस जाते हैं। हम सोचते हैं मैं ध्यान करूंगा ताकि मन शांत हो जाए, मैं प्रार्थना करूंगा ताकि डर खत्म हो जाए, मैं समझ लूंगा ताकि दुख मिट जाए। लेकिन जितना हम कोशिश करते हैं मन उतना ही अकड़ जाता है। भिक्षु ने जमीन पर एक रेखा खींची और कहा, यह है तुम्हारा मन और यह हो तुम। जब तक तुम मन के अंदर खड़े हो तब तक शांति असंभव है, लेकिन जिस दिन तुम मन को बाहर से देखोगे उसी दिन शांति अपने आप उतर आएगी। अर्जुन बोला, पर देखना कैसे? भिक्षु ने कहा, बहुत सरल है लेकिन आसान नहीं। जब भी कोई विचार आए उसे सही या गलत मत कहो, बस इतना कहो, मैं देख रहा हूं। डर आया, कहो डर देखा जा रहा है। गुस्सा आया, कहो गुस्सा देखा जा रहा है। पुरानी याद आई, कहो याद देखी जा रही है। बस इतना, कोई लड़ाई नहीं, कोई दबाव नहीं। और दोस्तों, यही एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपको यह कहानी अंदर तक छू रही है तो थोड़ी देर बाद इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपका एक लाइक ऐसी और गहरी कहानियों को दूसरों तक पहुंचाने की ताकत देता है। अब आगे सुनिए। अर्जुन ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन उसने महसूस किया सोच तो आ रही है, पर अब वह उसे बहा नहीं रही। जैसे नदी बह रही है और वह किनारे खड़ा है। पहली बार उसे अपने भीतर थोड़ी जगह महसूस हुई और उसी जगह में थोड़ा सा सुकून था। दोस्तों, हम सब चाहते हैं कि कोई हमें समझे, लेकिन हमने खुद को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। हम दूसरों से प्रेम चाहते हैं पर अपने ही मन से युद्ध में रहते हैं। भिक्षु ने कहा था, जब तुम अपने मन से मित्रता कर लेते हो तब तुम्हें बाहर कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। और यही बुद्ध की दृष्टि है। मन दुश्मन नहीं है, मन एक औजार है, लेकिन जब औजार मालिक बन जाए तो जीवन बोझ बन जाता है। और अब एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी पर नए हैं तो आने वाले भाग और भी गहरे होने वाले हैं। अगले भाग में हम जानेंगे वो कौन सी आदत है जो मन को सबसे ज्यादा अशांत करती है, और वो कौन सा मौन है जिसमें डर टिक नहीं पाता। इसलिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि यह यात्रा यहीं टूट न जाए। दोस्तों, भाग 2 का संदेश बस इतना है, सोच को बदलने की कोशिश मत करो, सोच से बाहर आना सीखो, क्योंकि जो सोच में फंसा है वो जी नहीं सकता, और जो देखना सीख गया उसके लिए हर पल ध्यान बन जाता है। अगला भाग और भी भीतर ले जाएगा, यहीं से असली परिवर्तन शुरू होगा। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। सोच थोड़ी शांत हो गई है, मन पहले जितना भाग नहीं रहा, लेकिन फिर भी अंदर कहीं कुछ अधूरा सा लगता है। एक खालीपन, एक हल्की उदासी, बिना वजह का बोझ। अगर आपने ये महसूस किया है तो यकीन मानिए आप गलत दिशा में नहीं हैं, आप गहराई में उतर रहे हैं। अर्जुन भी इसी मोड़ पर आकर अटक गया था। वो अब पहले जैसा परेशान नहीं था। विचार आते थे लेकिन बहा नहीं पाते थे। फिर भी कभी कभी अकेले बैठते हुए उसका सीना भारी हो जाता। एक शाम उसने भिक्षु से कहा, भगवान अब दुख वैसा नहीं है, लेकिन शांति भी पूरी नहीं है, लगता है कुछ छूट गया है। भिक्षु ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, फिर धीरे से पूछा, अगर सब शांत हो जाए तो तुम कौन रह जाओगे? यह सवाल अर्जुन के भीतर गूंज गया। दोस्तों, यही वह जगह है जहां मन आखिरी चाल चलता है। जब सोच कम हो जाती है तो अहंकार सामने आता है। हम कहते हैं मैं बदल गया हूं, मैं अब पहले जैसा नहीं रहा, मैं अब समझदार हूं, और यहीं मैं फिर खड़ा हो जाता है। भिक्षु बोले, तुम दुख छोड़ने लगे हो लेकिन अपनी पहचान नहीं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो अब भी भीतर हल्की चुभन क्यों होती है? जब कोई तुम्हें समझ नहीं पाता तो मन फिर क्यों हिल जाता है? क्योंकि अभी भी तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हें माने। दोस्तों, ये बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। हम शांति नहीं चाहते, हम स्वीकृति चाहते हैं, और जहां स्वीकृति की भूख होती है वहां शांति टिक नहीं सकती। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, आज एक छोटा सा प्रयोग करो, आज कुछ अच्छा करो, लेकिन किसी को पता ना चले, ना तारीफ, ना धन्यवाद, ना पहचान, बस कर्म। अर्जुन ने वैसा ही किया। उस दिन उसने मदद की, सुना, मुस्कुराया, लेकिन भीतर कुछ अलग हुआ। पहली बार अच्छा करके खालीपन नहीं आया। क्यों? क्योंकि आज मैं शामिल नहीं था। दोस्तों, यही वह जगह है जहां बुद्ध की शिक्षा सिर्फ समझ नहीं, अनुभव बनती है।
जहां अहंकार गिरता है वहीं प्रेम उतरता है, और प्रेम कभी भारी नहीं होता। अब यहां एक छोटी सी बात बीच में आपसे कहना चाहता हूं। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू रही है, अगर आप सच में अपने मन को समझना चाहते हैं, तो ऐसे और गहरे पाठ आपको मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी पर मिलते रहेंगे। इस यात्रा को यहीं टूटने मत दीजिए, आगे का रास्ता और भी साफ होने वाला है। अब आगे सुनिए। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इच्छा छोड़ देना ही मुक्ति है? भिक्षु बोले, इच्छा नहीं, इच्छा से पहचान छोड़ना। भूख लगे तो खाओ, प्रेम आए तो बहने दो, दुख आए तो देखो, लेकिन यह मत कहो मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। जिस दिन मेरे साथ यह शब्द ढीला पड़ गया, उसी दिन मन हल्का हो गया। दोस्तों, हम दुखी इसलिए नहीं होते कि जीवन कठिन है, हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हमने अपने चारों ओर मैं की दीवार खड़ी कर ली है। और भाग 3 का सार यही है, मन को देखना शांति देता है, अहम को देखना प्रेम देता है, और जब प्रेम और शांति एक साथ आ जाते हैं तो जीवन बोझ नहीं रहता। अगले भाग में हम उस डर तक पहुंचेंगे जिससे हर इंसान भागता है, और जानेंगे बुद्ध ने क्यों कहा था, डर को मिटाया नहीं जाता, डर को देखा जाता है, और जो देखा जाता है वह टिक नहीं पाता। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं। अब तक हमने मन को देखा, अहम को पहचाना, थोड़ा हल्का होना सीखा, लेकिन अभी एक चीज बाकी है, वो चीज जिससे हर इंसान डरता है। वो डर जो नाम नहीं मांगता, जो चिल्लाता नहीं, बस भीतर बैठा रहता है। अर्जुन भी अब शांत था, लेकिन कभी कभी अचानक उसका दिल तेज धड़कने लगता, बिना वजह, बिना कारण। एक अनजाना भय, जैसे कुछ छूट जाएगा, जैसे सब खत्म हो जाएगा। एक दिन उसने भिक्षु से कहा, भगवान, मैं मन को देख लेता हूं, अहम भी पहचान में आ गया है, लेकिन फिर भी डर आता है। भिक्षु ने पूछा, किस बात का डर? अर्जुन बोला, पता नहीं, बस लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा। भिक्षु मुस्कुराए, उन्होंने कहा, यही है असली डर, मृत्यु का नहीं, खो जाने का नहीं, बल्कि अस्तित्व के मिट जाने का डर। दोस्तों, हम सब भीतर ही भीतर एक बात से डरते हैं, अगर मैं न रहा तो क्या होगा? अगर मेरी पहचान मिट गई तो मैं कौन रहूंगा? और इसी डर से हम सोच पकड़ते हैं, रिश्ते पकड़ते हैं, दुख तक पकड़ लेते हैं, क्योंकि कुछ भी पकड़ लेने से मैं बचा रहता है। भिक्षु बोले, डर को भगाने की कोशिश मत करो, डर को देखो, क्योंकि जो देखा जाता है वह जड़ नहीं पकड़ पाता। अर्जुन ने पूछा, लेकिन डर इतना भारी लगता है? भिक्षु ने कहा, क्योंकि तुम उसे अपना समझ लेते हो। आज एक अभ्यास करो, आज जब डर आए तो बस इतना कहो, डर मौजूद है और मैं उसे देख रहा हूं, बस इतना, ना सवाल ना समाधान। उस रात अर्जुन बैठा, डर आया, पहली बार उसने भागा नहीं, दिल तेज धड़का, पसीना आया, लेकिन उसने देखा, कुछ देर बाद डर वैसा नहीं रहा, वो एक लहर बन गया जो उठी और गिर गई। और अर्जुन पहली बार समझ पाया, डर स्थायी नहीं होता, हम उसे स्थायी बना देते हैं। दोस्तों, यही बुद्ध की सबसे क्रांतिकारी बात है, डर से लड़ो मत, डर को देखो, क्योंकि जिस दिन तुम डर को देखने लगते हो, उसी दिन डर तुम्हें देखना बंद कर देता है। अब यहां बीच में एक जरूरी बात, अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे, आप खुद को समझ रहे हैं। ऐसी गहरी बुद्ध कथाएं आपको मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी पर मिलती रहेंगी। इस यात्रा को आगे तक ले जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना आपका अगला स्वाभाविक कदम हो सकता है। अब आगे सुनिए। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, एक आखिरी बात समझ लो, तुम शरीर नहीं हो जो मर जाएगा, तुम विचार नहीं हो जो बदल जाएगा, तुम वो हो जो इन सबको देख सकता है, और जो देखने वाला है वो कभी मरता नहीं। दोस्तों, जब यह समझ उतर जाती है तो जीवन बदलता नहीं, हल्का हो जाता है। तब प्रेम डर से मुक्त होता है, रिश्ते अपेक्षा से मुक्त होते हैं, और जीवन बोझ नहीं रहता। भाग 4 का सार यही है, डर दुश्मन नहीं है, डर द्वार है, और जो उस द्वार से जागरूक होकर गुजर जाता है वही मुक्त होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कैसे प्रेम बिना डर के जिया जा सकता है, कैसे संबंध बोझ नहीं ध्यान बन सकते हैं, और कैसे बुद्ध ने कहा था, प्रेम तब शुद्ध होता है जब उसमें मैं नहीं होता। यह यात्रा अब और भी सुंदर होने वाली है। मन लगाकर सुनिए दोस्तों, क्योंकि अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां जिंदगी सिर्फ समझ नहीं, अनुभव बननी शुरू होती है। अब तक अर्जुन ने मन को देखा, डर को समझा, अहम को पहचाना, लेकिन अभी भी एक चीज बाकी थी, वो चीज जिसके बिना शांति अधूरी रहती है, प्रेम। अर्जुन ने देखा कि जब भी कोई उसके करीब आता तो भीतर डर उठता, अगर ये रिश्ता टूट गया तो, अगर मैंने ज्यादा दे दिया तो, अगर मुझे छोड़ दिया गया तो।
वो भिक्षु के पास गया और बोला, भगवन, मैं ध्यान में शांत हो जाता हूं, लेकिन रिश्तों में फिर वही डर लौट आता है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम सुरक्षा ढूंढ रहे हो। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है। हम कहते हैं मैं प्रेम करता हूं, लेकिन असल में हम क्या कर रहे होते हैं? हम चाहते हैं कोई हमें छोड़े नहीं, कोई हमें समझे, कोई हमें पूरा करे। और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो प्रेम दुख बन जाता है। भिक्षु बोले, जहां मांग है वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम तब शुरू होता है जब देने में डर नहीं रहता। अर्जुन चुप हो गया। भिक्षु ने कहा, आज किसी से कुछ भी अपेक्षा मत रखना, ना जवाब, ना ध्यान, ना अपनापन, बस मौजूद रहना। अर्जुन ने वैसा ही किया और पहली बार उसने महसूस किया, जब कुछ पाने की कोशिश नहीं होती तो भीतर हल्कापन उतर आता है। दोस्तों, बुद्ध कहते थे, प्रेम कोई बंधन नहीं है, प्रेम स्वतंत्रता है, लेकिन हम प्रेम को जंजीर बना लेते हैं। अब यहां बीच में आपसे वही बात जो आप चाहते थे। अगर आप ऐसी ही गहरी, शांत, बुद्ध से जुड़ी कहानियां और आगे नहीं चाहते हो तो कमेंट में लिख देना, ना मैं बुद्ध ही लिखो। और अगर चाहते हो कि यह यात्रा आगे बढ़े तो आपकी खामोशी भी काफी है। अब आगे सुनिए। भिक्षु ने अर्जुन से कहा, जब तुम किसी से प्रेम करो तो यह मत कहो यह मेरा है, बस इतना कहो यह जीवन का एक पल है, जो आया है वो जाएगा, और जो जाने से नहीं डरता वही सच में प्रेम कर सकता है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, दुख के नहीं, पहचान के गिरने के। उसने पहली बार किसी को बिना पकड़े महसूस किया, और वही पल मुक्ति का पल था। दोस्तों, भाग 5 का संदेश यही है, प्रेम तब सुंदर होता है जब उसमें डर नहीं होता, रिश्ते तब हल्के होते हैं जब उनमें मैं नहीं होता, और जीवन तब सरल होता है जब हम किसी को अपने खालीपन को भरने का साधन नहीं बनाते। अगले भाग में हम बात करेंगे करुणा की, उस करुणा की जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। क्योंकि बुद्ध कहते थे, जो खुद पर करुणा नहीं कर सकता वो संसार पर भी नहीं कर सकता। यह यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, असल में अब शुरू हो रही है। मनुष्य को लगता है कि वह दूसरों से थक जाता है, लेकिन बुद्ध कहते थे, मनुष्य असल में खुद से थक जाता है। अर्जुन अब पहले जैसा नहीं था। ध्यान में गहराई आ चुकी थी, प्रेम में पकड़ ढीली हो चुकी थी, लेकिन फिर भी कभी कभी उसके भीतर एक आवाज उठती, मैं सही क्यों नहीं हो पा रहा, मेरे भीतर अब भी कमजोरी क्यों है। वो उसी भिक्षु के पास गया और बोला, भगवन, मैं सब समझने लगा हूं, लेकिन खुद को माफ नहीं कर पाता। भिक्षु देर तक चुप रहे, फिर उन्होंने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और पूछा, क्या यह पत्ता बुरा है क्योंकि यह हरा नहीं रहा? अर्जुन ने कहा, नहीं, यह तो प्रकृति है। भिक्षु बोले, तो फिर तुम खुद को क्यों दोष देते हो? दोस्तों, यहीं से शुरू होती है करुणा। करुणा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होती, सबसे पहले खुद के लिए होती है। हम ध्यान में बैठते हैं, गलती करते हैं, फिर खुद को डांटते हैं, हम गिरते हैं, फिर कहते हैं मुझसे कुछ नहीं होगा। बुद्ध कहते थे, जो खुद से कठोर है वो संसार से कभी कोमल नहीं हो सकता। अर्जुन की आंखें झुक गईं। भिक्षु ने कहा, आज एक अभ्यास करो, जब भी मन भटके तो उसे रोकना नहीं, बस इतना कहना, ठीक है तुम थक गए हो। जब भी डर आए तो लड़ना नहीं, बस कहना, मैं तुम्हें देख रहा हूं। जब भी कमजोरी दिखे तो शर्मिंदा मत होना, बस मुस्कुरा देना। अर्जुन ने वैसा ही किया, और पहली बार उसने महसूस किया, मन शांत तब नहीं होता जब उसे दबाया जाए, मन शांत तब होता है जब उसे समझा जाए। यहीं बीच में एक छोटी सी बात, आप यह कहानी मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल पर सुन रहे हो, और अगर इस यात्रा से आपके भीतर थोड़ा भी सुकून उतर रहा है तो थोड़ी देर बाद लाइक जरूर कर देना। यह लाइक हमारे लिए नहीं, इस तरह की कहानियों के लिए है। अब आगे सुनिए। भिक्षु बोले, अर्जुन, तुम जिस दिन खुद को जैसा हो वैसा स्वीकार कर लोगे, उस दिन ध्यान अपने आप गहरा हो जाएगा। क्योंकि शांति कोई उपलब्धि नहीं है, शांति अनुमति है, खुद को होने देने की अनुमति। अर्जुन उस दिन लंबे समय तक कुछ नहीं बोला। वो पहली बार खुद के साथ बैठा था, बिना शिकायत के, और वही उसकी सबसे बड़ी साधना थी। दोस्तों, भाग 6 का संदेश साफ है, खुद पर करुणा के बिना कोई साधना पूरी नहीं होती। जो खुद को माफ करना सीख लेता है वो जीवन को भी हल्के हाथों से जी लेता है। अगले भाग में हम बात करेंगे मौन की, उस मौन की जहां बुद्ध कहते थे, सवाल भी गिर जाते हैं और उत्तर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे नहीं होते जिनका उत्तर शब्दों में मिले। अर्जुन अब सवाल कम पूछता था,
वो सुनने लगा था, लेकिन दूसरों को नहीं, अपने भीतर उठती खामोशी को। एक सुबह वो भिक्षु के पास गया और बोला, भगवन, अब मन ज्यादा बोलता नहीं, लेकिन मुझे डर लग रहा है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब शोर जाता है तो खालीपन आता है और मन खालीपन से डरता है। दोस्तों, हम शांति चाहते हैं लेकिन मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन में हम खुद से मिलते हैं। भिक्षु अर्जुन को पहाड़ के पीछे एक छोटी सी गुफा में ले गए। उन्होंने कहा, यहां बैठो, कुछ मत करो, कुछ मत सोचो, बस रहो। अर्जुन बैठ गया। पहले मन भागा, यादें आई, भविष्य की चिंता उठी, लेकिन भिक्षु की आवाज अब भी कानों में गूंज रही थी, कुछ मत करो। धीरे धीरे विचार थक गए, भावनाएं बैठ गईं, और फिर एक ऐसा मौन उतरा जो खाली नहीं था। वो मौन भरा हुआ था शांति से, स्पष्टता से, उपस्थिति से। अर्जुन की आंखें खुली और पहली बार उसने कुछ खास देखा। वो खुद को नहीं ढूंढ रहा था, वो बस था। भिक्षु ने कहा, यही मौन है, यह ध्यान नहीं है, यह साधना नहीं है, यह तुम्हारी मूल अवस्था है। दोस्तों, यहीं पर एक जरूरी बात, आप मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल पर यह गहरी श्रृंखला सुन रहे हो। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही शांति देने वाली बुद्ध कथाएं नियमित मिलती रहे, तो अभी नहीं, थोड़ी देर बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब आगे सुनिए। भिक्षु बोले, मौन में कोई प्रश्न नहीं बचता, और जहां प्रश्न नहीं वहां पीड़ा नहीं। अर्जुन ने पूछा, तो क्या यही मुक्ति है? भिक्षु ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस आकाश की तरफ देखा और अर्जुन समझ गया, मुक्ति किसी जवाब का नाम नहीं है, मुक्ति सवाल के गिर जाने का नाम है। दोस्तों, भाग 7 का संदेश, शांति को पाना नहीं पड़ता। शांति तब मिलती है जब खोज बंद हो जाती है। मौन डरावना नहीं होता, मौन घर होता है। अगले भाग में हम बात करेंगे मृत्यु और नश्वरता की। बुद्ध की वह सीख जो डर नहीं देती, बल्कि जीवन को और गहरा बना देती है। जिस दिन अर्जुन ने मौन को घर बना लिया, उसी दिन एक नया डर सामने आया, मृत्यु। वो भिक्षु के पास गया और बोला, भगवन, अब जीवन शांत है, लेकिन यह सोच डरा देती है कि एक दिन सब खत्म हो जाएगा। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर एक रेखा खींची और पूछा, यह रेखा कहां शुरू होती है? अर्जुन बोला, यहां। भिक्षु ने पूछा, और कहां खत्म होती है? अर्जुन चुप हो गया। भिक्षु बोले, जिसे तुम अंत कह रहे हो वो सिर्फ दृष्टि का भ्रम है। दोस्तों, हम मृत्यु से नहीं डरते, हम अधूरे जीवन से डरते हैं। भिक्षु अर्जुन को गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, इस पेड़ के पत्ते देखो, कुछ गिर रहे हैं, कुछ हरे हैं, कुछ नए आ रहे हैं। क्या पेड़ दुखी है? अर्जुन ने कहा, नहीं। भिक्षु बोले, क्योंकि पेड़ प्रकृति के साथ बह रहा है। मृत्यु जीवन की दुश्मन नहीं है, मृत्यु जीवन की पूर्णता है। अर्जुन ने पहली बार मृत्यु को ध्यान से देखा और उसे समझ आया, जो चीज नश्वर है वही मूल्यवान है। अगर सब हमेशा रहता तो प्रेम में गहराई क्यों होती? अगर समय सीमित न होता तो अभी इतना खास क्यों लगता? यहीं बीच में एक छोटी सी बात, आप मोटिवेशनल हिंदी बुद्ध स्टोरी चैनल पर यह श्रृंखला सुन रहे हो। अगर यह भाग आपको जीवन को थोड़ा और सच में जीने की याद दिला रहा है, तो थोड़ी देर बाद सब्सक्राइब कर लेना। यह चैनल नहीं, यह यात्रा है। अब आगे सुनिए। भिक्षु बोले, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन से समझौता नहीं करता, वो हर पल को पूरी तरह जीता है। अर्जुन ने पूछा, तो फिर डर कैसे जाए? भिक्षु ने कहा, डर तब जाता है जब तुम आज को टालना बंद कर देते हो। कल के लिए प्रेम मत बचाओ, कल के लिए सच मत बचाओ, कल के लिए जीवन मत बचाओ। अर्जुन की आंखें भर आईं, क्योंकि उसने समझ लिया, मृत्यु जीवन को छोटा नहीं करती, मृत्यु जीवन को अर्थ देती है। दोस्तों, भाग 8 का संदेश, जो बदलता है वही सुंदर है, जो समाप्त होता है वही सच्चा है, और जो हर पल को पूरा जी लेता है उसके लिए मृत्यु भी डर नहीं बनती। अगले भाग में हम बात करेंगे आसक्ति और मुक्त मन की, वह सीख जो बुद्ध ने सबसे ज्यादा दोहराई। अर्जुन को अब मृत्यु का डर नहीं था, लेकिन एक चीज अब भी उसे बांधती थी, आसक्ति। वो शांत था, समझदार था, फिर भी जब कुछ छिनने लगता तो भीतर हलचल हो जाती। वो भिक्षु के पास गया और बोला, भगवन, मैं जानता हूं सब नश्वर है, फिर भी जब कोई चीज दूर होती है तो मन टूट क्यों जाता है? भिक्षु ने एक दीपक जलाया और फिर धीरे से उसे बुझा दिया। कमरे में अंधेरा फैल गया।
भिक्षु बोले, अंधेरा इसलिए नहीं फैला कि दीपक बुझा। अंधेरा इसलिए फैला क्योंकि तुम रोशनी से चिपक गए थे। दोस्तों, हम चीजों से नहीं जुड़ते, हम उन एहसासों से जुड़ते हैं जो चीजें हमें देती हैं। सम्मान, सुरक्षा, पहचान। और जब वो जाने लगते हैं तो लगता है जैसे हम खुद को खो रहे हों। भिक्षु बोले, आसक्ति का मतलब किसी को चाहना नहीं है। आसक्ति का मतलब है उसके बिना खुद को अधूरा समझना। अर्जुन चुप रहा। भिक्षु ने कहा, जब तुम कहते हो ये मेरा है, उसी पल डर पैदा हो जाता है, क्योंकि जो मेरा है वो छिन सकता है। लेकिन जब तुम कहते हो ये आया है, तो जाने में दुख नहीं होता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या सब छोड़ देना ही मुक्ति है? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नहीं, छोड़ना बाहर का काम है, मुक्ति भीतर का। तुम किसी के साथ रहो, प्रेम करो, साथ चलो, लेकिन यह मत भूलो तुम पूर्ण हो बिना उसके भी। यहीं से अर्जुन को एक नई आजादी मिली। वो अब किसी को पकड़े बिना साथ चल सकता था। वो अब खोने से नहीं डरता था, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। दोस्तों, भाग 9 का संदेश, आसक्ति बंधन नहीं बनाती, अधूरापन बंधन बनाता है। जो खुद में पूरा है वो प्रेम भी करता है और मुक्त भी रहता है। अगले भाग में हम बात करेंगे अहंकार के अंतिम पतन की, वह जगह जहां मैं धीरे धीरे गिरने लगता है। अर्जुन को अब किसी चीज को पकड़ने की जल्दी नहीं थी, न लोगों को, न विचारों को, न खुद की छवि को। लेकिन एक परत अब भी बाकी थी, अहंकार। वो भिक्षु के पास आया और बोला, भगवान, अब भीतर शांति है, आसक्ति भी ढीली हो गई है, लेकिन कभी कभी यह भाव आ जाता है कि मैं दूसरों से आगे हूं। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन पर 2 कदम चलकर कहा, अगर तुम सच में आगे होते तो ये देखने वाला कौन होता? अर्जुन चुप हो गया। दोस्तों, अहंकार हमेशा शोर नहीं करता, कभी कभी वो शांति के कपड़े पहन लेता है। मैं ज्यादा समझदार हूं, मैं ज्यादा जागरूक हूं, मैं साधना में आगे हूं। यही सबसे सूक्ष्म अहंकार होता है। भिक्षु बोले, अहंकार गलत होने से नहीं बनता, अहंकार अलग होने से बनता है। जिस दिन तुम कहते हो मैं अलग हूं, उसी दिन बंधन शुरू हो जाता है। अर्जुन ने पूछा, तो अहंकार कैसे गिरे? भिक्षु ने कहा, उसे गिराने की कोशिश मत करो, जो गिराया जाता है वो फिर खड़ा हो जाता है। बस इतना देखो, यह मैं उठ कहां से रहा है। जब भी तुम कुछ कहते हो, पूछो यह अनुभव बोल रहा है या पहचान। धीरे धीरे अर्जुन ने देखा, कई बातें वो आदत से बोलता था, कई निर्णय वो छवि बचाने के लिए लेता था। और जब उसने इन सबको देखना शुरू किया तो मैं हल्का होने लगा। एक दिन भिक्षु ने पूछा, आज तुम कौन हो? अर्जुन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस दिन कोई भूमिका नहीं थी, कोई नाम नहीं था, कोई तुलना नहीं थी, बस उपस्थिति थी। भिक्षु ने कहा, यही अहंकार का अंत है, जहां खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं बचती। दोस्तों, भाग 10 का संदेश, अहंकार तब टूटता है जब तुम किसी से ऊपर नहीं, किसी से नीचे नहीं, बस साथ खड़े हो। जहां मैं हल्का हो जाता है, वहां जीवन गहरा हो जाता है। अगले भाग में हम बात करेंगे पूर्ण बोध की, वह स्थिति जहां कुछ भी जोड़ना नहीं होता, कुछ भी छोड़ना नहीं होता। अब अर्जुन कहीं पहुंचने की कोशिश नहीं कर रहा था, और यही उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। एक सुबह वो भिक्षु के सामने बैठा था। दोनों चुप थे, कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, बस 2 श्वासों के बीच एक गहरा ठहराव। अर्जुन ने धीरे से कहा, भगवान, अब कुछ खोजने का मन नहीं करता। भिक्षु ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, तो खोज पूरी हो चुकी है। दोस्तों, पूर्ण बोध कोई रोशनी नहीं है जो अचानक चमके। पूर्ण बोध वो क्षण है जब अंधेरा खोजा जाना बंद हो जाता है। अर्जुन ने चारों ओर देखा, पेड़ वहीं थे, आकाश वहीं था, लोग वहीं थे, लेकिन देखने वाला वहीं नहीं था। भिक्षु बोले, जब मन शांत होता है तो संसार बदलता नहीं, दृष्टि बदलती है। अब सुख किसी घटना पर निर्भर नहीं था, दुख किसी परिणाम से नहीं जुड़ा नहीं था। जो आता वो देखा जाता, जो जाता वो जाने दिया जाता। अर्जुन ने पूछा, तो क्या यही बुद्धत्व है? भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बुद्धत्व कोई पद नहीं है, बुद्धत्व एक सरलता है, जहां जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लिया जाता है। अब अर्जुन ध्यान नहीं करता था, वो ध्यान में रहता था। अब वो प्रेम करता था, बिना डर के जीता था, बिना जल्दबाजी के। और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद से
लड़ता नहीं था। भिक्षु ने कहा, याद रखना, अगर कभी लगे कि तुम गिर गए हो तो समझ लेना कि मैं फिर लौट आया है। बस देख लेना और देखना ही काफी है। दोस्तों, भाग 11 का संदेश। पूर्णता कुछ बनने में नहीं है, पूर्णता कुछ न बनने में है। जहां कुछ भी साबित नहीं करना, कुछ भी सुधारना नहीं, बस होना है। अगले और अंतिम भाग में हम देखेंगे जब अर्जुन गुरु से विदा लेता है और समझता है कि गुरु बाहर नहीं, अब भीतर है। सुबह का समय था, हवा शांत थी, आकाश खुला हुआ। अर्जुन भिक्षु के सामने अंतिम बार बैठा था। अब न कोई प्रश्न था, न कोई उलझन, बस कृतज्ञता थी। अर्जुन ने कहा, भगवन, अब मुझे डर नहीं लगता, न खोने का न पाने का। भिक्षु ने लंबी सांस ली और कहा, तो अब तुम जाने के लिए तैयार हो। दोस्तों, सच्चा गुरु कभी बांधता नहीं, वो मुक्त करता है। अर्जुन थोड़ा चौंका। उसने कहा, पर मैंने तो अभी सीखना शुरू ही किया है। भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सीख तब तक होती है जब तक सीखने वाला होता है। अब तुम जीवन से सीखोगे, हर क्षण से, हर अनुभव से। भिक्षु ने अर्जुन की ओर देखा और कहा, याद रखना, मैंने तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिया, मैंने बस तुम्हें रोका नहीं। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसने गुरु के चरण छुए, लेकिन भीतर कोई झुकाव नहीं था, बस सम्मान था। अंतिम शब्द भिक्षु ने यही कहे, जब भी जीवन भारी लगे तो कहीं जाना मत, बस यहीं लौट आना, श्वास में, मौन में, साक्षी में। अर्जुन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि अब पीछे कुछ था ही नहीं। वो चला गया जीवन में, लेकिन अब जीवन के खिलाफ नहीं, जीवन के साथ। दोस्तों, इस पूरी यात्रा का अंतिम संदेश, बुद्ध कहीं बाहर नहीं है, बुद्ध उस क्षण में है जब आप लड़ना छोड़ देते हो। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति आपकी प्रकृति है। और जब आप खुद को याद कर लेते हो तो कहानी यहीं पूरी हो जाती है। समाप्त।